Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will do question number 8 and question number 9 of exercise 1.3 class 7 chapter first integers. So let's start. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. एक सीमेंट कंपनी है, उसने क्या किया, 8 रुपीस का प्रॉफिट कमाया जब उसके व्हाइट सीमेंट का एक बैग बिका। और उसने लॉस कितना कमाया, 5 रुपीज का लॉस कमाया जब उसका एक ग्रे सीमेंट का बैग बिका। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमने समझ लिया। अब हम ए और बी पार्ट के आंसर निकालेंगे। सो ए पार्ट इज द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? एक कंपनी है, उसने 3000 बैग्स बेचे व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के। तो एक महीने में उसने इतने इतने बैग्स बेचे व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट के। तो उसका क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर लेट्स सी दी ए पार्ट। ए पार्ट में तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट पर बैग सोल्ड। प्रॉफिट ऑफ लिख देंगे 8 रुपीज, उसका प्रॉफिट हो रहा है। लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट पर बैग सोल्ड, जब उसका ग्रे सीमेंट का एक बैग बिकता है तो उसका कितना लॉस होता है, 5 रुपीज का। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाइट सीमेंट। जब व्हाइट सीमेंट का जो बैग कितने बिके उसका पूरा प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम ग्रे सीमेंट बैग्स के पूरे लॉस निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे कि हमारा टोटल लॉस हुआ है या वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स थे, 3000। तो 3000 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा एक बैग पे कितना, 8 रुपीज का है। तो हम 3000 बैग्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 24,000। तो 24,000 रुपीज का उसका प्रॉफिट हो गया जब उसने व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचे। जब उसने ग्रे सीमेंट के बैग बेचे, कितने बेचे, 5000। और 5000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसको लॉस कितने का हुआ है, 5 रुपीज का लॉस हुआ है। तो हम 5000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 25,000। अब ग्रेटर क्या है, 24,000 या 25,000? 25,000। तो यानी कि उसको लॉस ज्यादा हुआ है। अब उसको कितना लॉस हुआ है ये निकालेंगे। तो हम 25 में से 24 को या 24,000 को 25,000 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1000। माइनस का 1000 लिखेंगे क्योंकि हमारा लॉस आया। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल -1000। अब बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags। अब कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स उसके बिके जब उसका कोई भी, ना ही उसका प्रॉफिट हुआ और ना ही उसका लॉस हुआ, जबकि ग्रे बैग्स तो बिके 6,400। अब हम क्या निकालना है, व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने उसने बेचे वो निकालना है, जिसमें उसका ना ही उसका कुछ प्रॉफिट हुआ और ना ही उसका कुछ लॉस हुआ। So let's start. So see here, बी पार्ट में टोटल ग्रे बैग कितने बिके उसके, 6,400। ठीक है, तो टोटल लॉस उसका कितना हुआ, 6,400 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 रुपीज का उसको एक बैग पे लॉस हो रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 32,000। क्लियर। अब हमें नंबर निकालना है वाइट बैग कितने बिके हैं। तो हम 32,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 32,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको कैसे डिवाइड करें, इसमें तो जीरोस भी है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप इन जीरोस को एक बार पीछे कर दो, साइड होगी, मान लो आपकी जीरोस नहीं है, आपको 32 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 वन जा 8, 8 फोर जा 32। अब 4 लिख दो और जितनी जीरोस इसके आगे थी उतनी जीरोस 4 के आगे लगा दो। 3 जीरोस थी, 3 जीरोस लगा दी। इट मीन्स कि हमें 4,000 बैग्स का 4,000 उसके व्हाइट सीमेंट बैग बिके हैं। क्लियर। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन।
So let's see the ninth question. Ninth question is replace the blank with an integer to make it a true statement. अब हमें इस blank को replace करना है, इसकी जगह पे एक integer लगाना है जब हमारी ये जो पूरी की पूरी ये statement है true हो जाए. ठीक है. अब हमें 3 को किसी ऐसे डिजिट से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है जो हमारा आंसर आ जाए 27. तो हम 3 के टेबल में 27 कहाँ आता है? 9 पे. 3 9 जा 27. बट हम अगर हम प्लस का 9 लिखेंगे यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर प्लस का 9 लिख दिया तो हमारा तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया तो माइनस में जाएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे -9. क्लियर. अब बी पार्ट देखो. 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -3. अब 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे जो हमारा आंसर माइनस का 35 आए. अब देखो 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है. ठीक है. हम 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पे. 5 7 जा 35. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7. अब ये दोनों तो प्लस के हैं तो फिर हमारा आंसर भी प्लस में आना चाहिए था, बट हमारा आंसर माइनस में है तो हम 7 माइनस का ले लेंगे. एक 5 प्लस का हो गया, 7 माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आ गया. क्लियर. सो -7. क्लियर. सी पार्ट देखिए. डैश इंटू -8 इज इक्वल -56. अब यहाँ पर 8 के टेबल में देखो 56 कहाँ पर आ रहा है. ओके. 8 की टेबल में 56 कहाँ पर आ रहा है वो हम देखेंगे. अब 8 के टेबल में देखो कहाँ पर आता है. सो 8 की टेबल में 56 का आता है 7 पे. तो 8 7 जा 56. अब हमें यहाँ पे माइनस का 56 लाना है तो हम यहाँ पे प्लस का 7 लिखेंगे. ठीक है. 7 8 जा 56 या 8 7 जा 56. एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस. क्लियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे तो हमारा प्लस का 7 ही होगा. ए पार्ट का हमारा आंसर क्या था? यहाँ पे लिखो 3 9. ठीक है. यहाँ पर माइनस का 7. अब डी पार्ट देखो. डैश इंटू -12 इज इक्वल 132. अब हमें 12 के टेबल में ये देखना है 132 कहाँ आता है. अब ये तो थोड़ा बड़ा डिजिट लग रहा है आपको 132, जबकि हमारी 10 तक जब हम टेबल करते हैं 12 की तो हमारी 120 में खत्म हो जाती है. तो हम इसको कैसे करें? अब हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. किससे? 12 से. ठीक है. 12 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 12, 1 आ जाएगा 11. सो 12 11 जा 132. इसको वैसे आप डिवाइड करके देख सकते हो जैसे आप करते हो. यहाँ पे 12 132 -12 ऊपर 1 आ गया, यहाँ 1 बच गया, 2 नीचे आ गया, -12 यहाँ पर 0 1 11. क्लियर. सो ए पार्ट का आंसर है 9. बी पार्ट का आंसर है -7. सी का आंसर है 7. डी का आंसर है क्या है? 11. यस. माइनस का 11 लिखेंगे क्योंकि जो 132 है वो प्लस का है. दोनों जब सेम होते हैं टीचर्स माइनस के होते हैं तो प्लस का आता है हमारा आंसर. तो -11. क्लियर. Okay, so this both questions have completed. The whole exercise is complete. If you have any of the query in this exercise or in this question, you can comment me in the comment box. Okay, bye bye.